वेलकम बैक बच्चों। ये विभत्स रस के पहला अंग था अपना स्थायी भाव जुगुप्सा। आलम्बन था घृणास्पद कार्य या वस्तु, मांस रक्त आदि का सड़ना। इनमें से ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हैं जिनसे जुगुप्सा या घृणा का भाव उत्पन्न हो सकता है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल हम विभत्स रस का देखते हैं। देखिए, अनुभाव क्या होंगे? कैसे पता लगेगा कि मन में घृणा या जुगुप्सा का भाव उत्पन्न हो रहा है? तो क्या क्या क्रियाएं करते हैं जब घृणा आती है? तो क्या क्या क्रियाएं करते हैं? देखिए, नॉर्मली जो एक इंसान करता है, वैसे सबकी अपनी अपनी फितरत है, लेकिन एक नॉर्मली एक इंसान जो करता है वो देखिए इस तरह से है। मुंह मोड़ना, नाक, आंख बंद करना, मुंह मोड़ना, नाक आंख बंद करना और थूकना, ऐसी क्रियाएं हैं। नाक आंख बंद करना, मुंह मोड़ना, नाक आंख बंद करना, थूकना, ऐसी क्रियाएं हैं जो हम जब करते हैं जब हमें किसी चीज से घृणा आती है या घृणा हमें आती है। तो ये क्रियाएं स्वाभाविक हैं, होती हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनुभाव। जिसके मन में घृणा या जुगुप्सा स्थायी भाव विभत्स के रूप में निकलेगा वो इस प्रकार की क्रियाएं करेगा। बाकी सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन नॉर्मली शायद ऐसा ही करते हैं लगभग लोग। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, संचारी भाव। संचारी भाव क्या होंगे विभत्स के साथ साथ? ये देखिए, संचारी भाव होगा मोह, असूया, आवेग, व्याधि, और जड़ता। संचारी भाव में क्या क्या हो सकता है? मोह, असूया, जड़ता, आवेग, व्याधि। विभत्स के साथ साथ ये छुटपुट भाव मन में उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये चारों अंग हो गए हैं बच्चों। स्थायी भाव हो गया, निर्भाव हो गया था, आलम्बन विपन मैंने बताया था, अनुभाव और संचारी भाव। एग्जाम्पल देखिए विभत्स रस का। ये आपको नॉर्मली नोट कर लेना है। देखिए बच्चों, लिखने से कुछ नहीं होता है। लिखना हम इसलिए करते हैं ताकि हम उसको रिपीट कर सकें। बाकी लिखना ये नहीं है कि लिख दिया तो बस वो रख दिया लिखकर और हमें समझ आ गया, हमने अपना काम निपटा लिया। नहीं, वो काम नहीं है। लिखना तो सिर्फ इसलिए है कि जब जरूरत पड़े तो उसको दोबारा से हम रिपीट कर सकें, क्योंकि अभ्यास जरूरी है। एक बार सीखने के बाद उसका पुनः अभ्यास या रिपीटेशन बहुत जरूरी है। इसलिए रिपीट करने के लिए लिखते हैं, और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। तो ये चारों चीजें, चारों अंग हो गए हैं। एग्जाम्पल देखते हैं विभत्स रस का। देखिए, एग्जाम्पल लिखना है। सिर पर, अगर बोर्ड पर नहीं दिखता है तो मैं बोलती हूँ बार बार बच्चों, आप सुन के लिख सकते हो। सिर पर बैठो काग। क्या कह रही हैं? बहुत ही सरल भाषा में है। सिर पर बैठो काग। फिर क्या करो बैठकर? क्या कहते हैं? आँखी दो खाट निकारत। यानी किसी मृतदेह का मृत शरीर पर जो कौवे हैं उसको नोच रहे हैं, उसका वर्णन है।
कि आँखी दो घात निकारक। सिर पर बैठो काग, आँखी दो घात निकारक। तो इस प्रकार के शब्द सुनकर तो मन में घृणा उत्पन्न होती है। आगे देखिए क्या कहते हैं। खींचत, खींचत जीवहि, ये स्पष्ट नहीं लिखा गया। खींचत जीवहि मतलब जीव को, जीवहि का मतलब हुआ जीव। श्यार, खींचत जीवहि शार, अति, ये यहाँ पे खत्म है बच्चों की सी लाइन। अति ही आनंद दर धारक। अति ही आनंद दर धारक। देखो एक बार बोल रही हूँ जो भी मैंने लिखा है। सिर पर बैठो काग, आँखी दो घात निकारक, खींचत जीवहि शार अति ही आनंद दर धारक। खींचत जीवहि शार अति ही आनंद दर धारक। यह आपको नोट करना है। तो क्या इस प्रकार के शब्दों को सुनकर घृणा उत्पन्न होती नहीं होती, आप खुद इसका अनुभव कर सकते हैं बच्चों। जल्दी से आप नोट करें ताकि हम अगले रस पे चलें। अगला रस देख, यहाँ हम ये भी देख सकते हैं बच्चों, साथ साथ एग्जाम्पल है तो इसके चारों अंग काव्य रस के जो थे वो हम इसमें देख सकते हैं। पहला स्थायी भाव तो है ही जुगुप्सा, दूसरा इसमें आलंबन और उद्दीपन क्या है, क्या कारण है जिसके कारण मन में घृणा उत्पन्न हो रही है। तो ये जो शब्द हैं, कौवे के द्वारा आँखों को नोचना, शार के द्वारा जीभ खींचना, ये क्या है, आलंबन है। और ये उद्दीपन आसपास का जो वातावरण की आंखें, वो आप समझ सकते हैं। और अनुभव क्या है, अनुभव कैसा, वाचिक है, बोल के बता रहा है, बोल के इसमें लिखा गया है कि ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। तो वाचिक अनुभव। संचारी भाव इसमें आप देख सकते हैं, असूया है, मोह है, अपसमार है। चलिए अगला देखते हैं। अगला रस है अपना अद्भुत, बहुत ही अच्छा और कोमल रस है। अद्भुत रस, अद्भुत, आश्चर्य की ऐसी चीजें जिन पर विश्वास करना मुश्किल हो, ऐसे दृश्य, ऐसे कार्य, ऐसे व्यक्तित्व जो भरपूर गुणों से युक्त हो, तो वहाँ थोड़ा आश्चर्य होता है। तो स्थायी भाव क्या होगा, पहला अंग काव्य का रस का सोने विस्मय यानी आश्चर्य होता है। कई बार ऐसी स्थितियां, ऐसे कार्य, ऐसे व्यक्ति से हम मिलते हैं कि आश्चर्य होता है। दूसरा क्या है, विभाव में क्या आएगा, जिसमें आलंबन और उद्दीपन दोनों आ जाएंगे, आलंबन और उद्दीपन दोनों आ जाएंगे जिसमें। तो क्या हो सकता है कि अलौकिक
यानी जो इस संसार से संबंधित न हो, अलौकिक या, वो आप सब समझ सकते हैं कि किन किन चीजों पे आश्चर्य हो सकता है। तो जिन पे हो सकता है, जो कारण है वो विभाव में आते हैं। ये मैं मात्र संकेत दे रही हूँ। जरूरी नहीं है कि केवल इन पे ही आश्चर्य हो, केवल यहीं पर विस्मय हो, नहीं। ये सिर्फ मात्र संकेत बताती हूँ बच्चों, क्योंकि नॉर्मली ऐसी चीजें होती हैं जिस पर सभी को आश्चर्य होता है। तो उसमें क्या है, अलौकिक या, आश्चर्य, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु। क्या होगा, अलौकिक या आश्चर्यजनक वस्तु। और उद्दीपन में क्या होगा, इस कार्य की या वस्तु की जो विशेषताएं हैं या इसके द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं वो उद्दीपन होगा। आलम्बन उद्दीपन दोनों। अनुभाव क्या होंगे देखिए। अनुभाव में तो किसी भी तरह से करके बता सकता है। आश्चर्य होता है तो आश्चर्य तो बोल के नहीं बताया जा सकता, कुछ तो सात्विक अनुभाव के द्वारा व्यक्त होता है। अपने आप ही नॉर्मली हम आश्चर्यचकित होते हैं। तो जो क्रियाएं हमारे बॉडी में होती है वो क्या क्या होती है देखिए। अनुभाव में रोमांच, अभी बताया बच्चों मैंने, सात्विक अनुभाव अपने आप हो जाता है, हम इसको रोक ही नहीं सकते हैं। रोमांच है, स्वेद है, सात्विक अनुभाव है, और कंप है, कांपना सात्विक अनुभाव है, और भ्रम हो जाना, इस तरह ये अनुभव सात्विक। कहाँ है ना बच्चों की, आश्चर्य और दुख सुख, इसको हम कहकर नहीं बता सकते, अनुभव करने की बातें हैं। और ये जो अनुभव हम करते हैं, महसूस जो करते हैं, उसका इफेक्ट कहाँ पड़ता है, हमारे शरीर पर ऑटोमेटिकली अपने आप पड़ता है। हम जानबूझकर तो नहीं रोते, हम जानबूझकर तो इस तरह परेशान नहीं होते हैं, या रोंगटे खड़े नहीं हो जाते हैं, कांपने नहीं लग जाते, अपने आप होता है। वह सात्विक अनुभव है जो 8 मैंने बताए। ये आपको नोट कर लेना है। आगे चलते हैं, इसमें संचारी भाव क्या क्या हो सकते हैं वो और देखिए बच्चों। संचारी भाव क्या क्या हो सकते हैं अद्भुत रस में। संचारी भाव हो सकते हैं वितर्क, यानी कोई तर्क नहीं रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हो ही नहीं सकता, इसका तो कोई कारण ही नहीं, उस पर विश्वास कर लिया जाता, कोई तर्क मन में नहीं रहता। वितर्क, भ्रांति, हर्ष, हर्ष भी होता है कई बार। ऐसे चमत्कार पूर्ण जो घटनाएं होती हैं जिसको हम समझते हैं कि भगवान ने हम पर कृपा की है, तो हर्ष भी होता है, इससे आश्चर्यजनक कार्य होता है। और शंका, शंका होती है ना कि ऐसा हो तो नहीं सकता, ऐसा क्यों हो रहा है, कारण तो है ही नहीं कुछ, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो शंका। और मोह, आवेग, आवेग यानी एकदम से भावनाओं का आवेग बढ़ जाता है, जैसे बहुत अधिक खुशी होना, तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्नता भी आवेग के लक्षण है। तो ये इसमें संचारी भाव होंगे बच्चों अद्भुत रस में, ये आप नोट कर लीजिए। आगे हम अद्भुत रस का एग्जाम्पल देखते हैं। तो उदाहरण देखिए, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है।
एक अचंभा, कबीरदास का लो पढ़ा जरूर होगा आप लोगों ने बच्चों फर्स्ट ईयर में। एक अचंभा, देखो रे भाई, एक अचंभा, देखो रे भाई। एक मिनट, इधर से इतनी इधर दिख नहीं रहा है। एक अचंभा, देखो रे भाई। ठीक है, कि मैंने एक अचंभा देखा भाई, कह रहे हैं कबीरदास अपना लोगों से, सज्जनों से, समाज जनों से, कि मैंने एक अचंभा देखा। और क्या देखा कि कहते हैं ठाडा सिंह, ठाडा सिंह चरावई गाय, ठाडा सिंह चरावई गाय। एक अचंभा देखो